Namaste. Welcome all of you in this live yoga session from Indo-Thai News. So today topic is how to make spine healthy. Yoga for healthy spine. वैसे तो जब भी हम योग का अभ्यास करते हैं, जो भी आसन का अभ्यास है वो हमारे स्पाइन के लिए है। और स्पाइन जो है, जो मेरुदंड जिसको बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। क्योंकि स्पाइन जो है वो हमारे ब्रेन का ही भाग है। स्पाइन इज़ आउटर ब्रेन, ब्रेन इज़ इनर स्पाइन। सो आप जो भी स्पाइन के साथ करते हैं वो डायरेक्टली आपके ब्रेन को भी इफेक्ट करता है। तो अगर आप अपने स्पाइन को, इफ़ यू मेक योर स्पाइन हेल्दी, फ्लैक्सिबल, स्ट्रॉन्ग, देन योर अदर सिस्टम विल वर्क नाइसली। योर नर्वस सिस्टम, योर रिस्पायरेटरी सिस्टम, योर डाइजेस्टिव, ऑल द सिस्टम्स विल वर्क ऑल्सो नाइसली। एंड ऑल्सो योग में जो बोला गया है कि हमारे जो भी एनर्जी सेंटर्स है, चक्रास, आर ऑल सिचुएटेड इन द स्पाइन। तो अगर आप स्पाइन को फ्लैक्सिबल बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, तो आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे फिजिकली एंड मेंटली। तो इस आज के लाइव में अभ्यास में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट, जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ग्रुप है वो है बैकवर्ड बेंडिंग, पीछे मुड़ने वाले अभ्यास। वैसे तो आप जो भी स्टैंडिंग पोज में कर सकते हैं, हमारे और भी आप पिछले वीडियो में देखेंगे कि मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया है। तो इस वीडियो में मैं फोकस करूंगा कि बैकवर्ड बेंडिंग को कैसे करेंगे अपनी क्षमता के अनुसार। और सभी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो भी इसमें से चूज कर लें, 2 या 3, और आप रेगुलर करें। सो मैं आपको इसमें कुछ बैकवर्ड बेंडिंग दिखाऊंगा एक के बाद। एलेक्स मेरी सहायता करेगी, एलेक्स विल असिस्ट मी। और फिर फॉरवर्ड बेंडिंग और एक स्पाइनल सिटिंग ट्विस्टिंग करेंगे। सो फर्स्ट, सो लेट्स स्टार्ट टुडे विद द lying down on abdomen. So lie down your abdomen on your belly. जो फर्स्ट इज क्रोकोडाइल पोज, पाम्स अंडर योर चिन। आप अपने पाम्स को चिन के नीचे रखेंगे, एल्बो टुगेदर, एंड योर फीट फ्लैट। मूव फॉरवर्ड, मूव अप, यस। ना अपने आप फीट को फ्लैट रखेंगे और आप ये फोकस लोअर बैक के करें। ये क्या होगा कि जैसे कि बहुत सारे लोग आप देखते होंगे कि आप बैठ के काम करते हैं, व्हेन यू सिट लॉन्गर, व्हेन यू ड्राइव लॉन्गर, देन यू फील बैक पेन। आजकल ये कॉमन समस्या है कि वी हैव बैक पेन। तो ये अभ्यास आपके बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छा रिलैक्सिंग है। तो जब भी आप काम से आए, वापस आए, तो आप इस अवस्था में रिलैक्स कर सकते हैं। अपने एल्बो को टुगेदर रखेंगे और पाम्स को अपने चिन पे, आंखों को बंद करके आप इस अवस्था में 5 से 10 मिनट तक आराम कर सकते हैं। जिन्हें बैक, कमर के दर्द की समस्या हो, और भी लोग इसको कर सकते हैं। तो आज का जो पहला अभ्यास मैं आपको दिखाऊंगा वो है भुजंगासन, कोबरा पोज। सो इन कोबरा पोज, पाम्स बिसाइड योर शोल्डर, चिन ऑन द फ्लोर। सो इसमें जो हरे का जो बेस पोजीशन है वो आप लाइंग डाउन, इसको अधवासन बोलते हैं। फीट फ्लैट रहेगा, एल्बो आपके बगल में रहेगा, चिन ऑन द फ्लोर रहेगा। फिर इसमें क्या करेंगे, श्वास इनहेल, श्वास लेते हुए ऊपर, एंड श्वास छोड़ते हुए नीचे। कोबरा पोज, इनहेल श्वास लेते हुए ऊपर, जब आप कोबरा में जाएंगे एक्सेल श्वास छोड़ते हुए नीचे। वन मोर, इनहेल अप, और जब लास्ट टाइम आप यहां पे रुकेंगे, यहां रुकेंगे, तो आपका ये जो पेल्विक होगा ये जमीन पे रहेगा, ठीक। आप पेल्विक को उठाएंगे नहीं, और ये कर्व होगा। जब कर्व होगा तो ये वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर योर स्पाइनल हेल्थ। आप यहां पे रुकने के बाद 5 से 10 सेकेंड, देन एक्सेल, कम डाउन एंड रिलैक्स, स्ट्रेच योर लेग्स बिसाइड, टर्न योर हेड टू योर साइड। हर एक अभ्यास के बाद आप रिलैक्स करेंगे। तो ये पहला जो अभ्यास था भुजंगासन, कोबरा पोज, ये हर कोई कर सकता है ना। जो दूसरा अभ्यास है उसको हम लोग बोलते हैं सर्पासन, स्नेक पोज। सो इन दिस अगेन सेम पोजीशन इज द बेस पोजीशन, चिन ऑन द फ्लोर एंड इंटरलॉक ऑफ फिंगर्स बिहाइंड। और फिर इसमें जैसे कोबरा में आप पाम्स के सपोर्ट से उठते हैं ऊपर, इसमें बिना किसी सपोर्ट, इनहेल, कम अप, exhale down, inhale up, stretch your body up, ऐसा महसूस करिए कि कोई आपको पीछे से खींच रहा है। एक्सेल, कम बैक। ना एक बार, वन मोर टाइम, इनहेल अप, और फिर आप यहां पे रुकेंगे।
नाउ यू सी यू आर ऑल्सो ओपनिंग योर लंग्स, योर हार्ट, और आपका जो स्पाइन है, बैक मसल्स, वो मजबूत होगा। एंड देन कुछ देर 5 से 10 सेकंड रुकने के बाद देन रिलैक्स, कम बैक एंड अगेन हैंड्स बिसाइड, हैंड्स बिसाइड, रिलैक्स, फिर आप रिलैक्स करेंगे। तो ये दूसरा अभ्यास है, इसको बोलते हैं सर्पासन। इसमें क्या होगा कि आपके जो बैक के मसल्स भी स्ट्रांग होंगे, और जब आप बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं, पीछे मुड़ने वाले अभ्यास करते हैं, तो वो आपके हर एक एब्डोमिनल ऑर्गन्स को, लीवर, किडनी, पैनक्रियास को भी टोन करता है, आपके हार्ट और लंग्स को भी ओपन करता है। लेकिन इसका जो प्रिकॉशन है कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, जो प्रेग्नेंट गर्भवती महिलाएं इसको ना करें, और अगर आपको कोई आपने सर्जरी करवाई हो तो इन अभ्यासों को ना करें। आप किसी टीचर से सलाह के बाद ही आप इस अभ्यास को करें। लेकिन बाकी सभी लोग कर सकते हैं, स्पेशली जिन्हें बैक पेन है, नेक पेन है, जिन्हें डायबिटीज है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, वो सभी लोग इस अभ्यास को कर सकते हैं। जिन्हें डिप्रेशन हो, जिन्हें लो मेटाबॉलिज्म हो, वो सभी लोग इस अभ्यास को कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज बो पोज, धनुरासन। अगेन chin on the floor, bend your knee and catch your ankle. So inhale, श्वास लेते हुए ऊपर, एंड एक्सेल, कम बैक स्लोली। हमेशा आप धीरे से जाएंगे, देखिए कितना आप जा सकते हैं। इनहेल, स्ट्रेच योर बॉडी अप, एक्सेल, कम बैक। नाउ वन मोर टाइम, इनहेल अप एंड नाउ यू जस्ट स्टे हियर। नाउ इसमें आप देखिए, आप देख रहे हैं, यू आर लुकिंग एट योर आईब्रो सेंटर, आपका थ्रोट स्ट्रेच हो रहा है, चेस्ट ओपन हो रहा है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स ओपन हो रहा है, एंड फिर स्पाइन आपका फ्लेक्सिबल कर रहा है, एंड देन रिलैक्स स्लोली, कम डाउन, स्ट्रेच योर लेग्स, आर्म्स बिसाइड, अगेन रिलैक्स। तो हर एक अभ्यास को करने के बाद आप कुछ सेकंड के लिए आराम जरूर करें फॉर बेटर इफेक्ट्स। और इसमें जो भी मैं आपको बता रहा हूं, ये सभी अभ्यास, आप इसमें से कोई भी 2 या 3 अभ्यास अपनी क्षमता अनुसार चुन लें और उसको आप करेंगे। स्पाइन के लिए ये सभी महत्वपूर्ण अभ्यास, स्पाइन के हेल्थ के लिए। हालांकि आप उसको, जो लोग बहुत ज्यादा स्टिफ हो या लेट के नहीं कर पाते हैं, वो खड़े खड़े में भी अभ्यास कर सकते हैं, स्टैंडिंग पोज में भी कर सकते हैं। आप हमारे पिछले वीडियो को देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे बहुत सारे अभ्यास, स्ट्रेचिंग है, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये 3 अभ्यास करने के बाद देन यू कम इनटू चाइल्ड पोज, रिलैक्स इन चाइल्ड पोज। सो जब भी आप बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं तो वो रेगुलर मूवमेंट नहीं है, तो आपको फिर चाइल्ड पोज में ये अभ्यास आपको रिलैक्स करता है, आपकी स्पाइन को, आपको स्पाइन को रिलैक्स करना भी बहुत ही जरूरी है। तो चाइल्ड पोज में कुछ देर रहने के बाद फिर उसके बाद मैं आपको एक दूसरा अभ्यास बताता हूं, वो है उष्ट्रासन, कैमल पोज। तो उसमें क्या करेंगे, देन यू स्टैंड ऑन योर नीज, स्टैंड ऑन योर नीज, then you slightly separate your knee, your feet flat. So इसमें क्या करते हैं, देखेंगे आप दोनों तरफ से, मैं आपको दिखा रहा हूं। Stretch your arms at your shoulder level, at your shoulder level. Now your right hand from your front, right hand from your front go to your right heel. और ये either you do half, जो कि दोनों हाथ से नहीं कर पा, और you can do from both hands behind. Now you turn your, देखेंगे आप जब ये कर रहे हैं तो आपका स्पाइन पूरा कर्व हो रहा है, आपका एब्डोमिनल ऑर्गन स्ट्रेच हो रहा है, आपका जो पेल्विक ऑर्गन भी स्ट्रेच हो रहा है, थाई से। ये भी बहुत ही अच्छा अभ्यास है, खासकर महिलाओं के लिए, यूटेरस के लिए। देन यू आल्सो ओपनिंग योर लंग्स, योर हार्ट, यू स्ट्रेचिंग योर थ्रोट, जिन्हें थायराइड की समस्या उनके लिए भी बहुत ही अच्छा। एंड देन स्लोली रिलीज योर हैंड्स वन बाय वन, गो इनटू रैबिट। अब हमेशा धीरे से आएंगे, फिर आप धीरे से रैबिट पोज में जाएंगे। तो ये, क्योंकि ये रेगुलर प्रैक्टिस करती है तो ये आराम से कर पा रही है, लेकिन आप बिगिनर्स हैं तो बिल्कुल ही आप धीरे धीरे स्टेप वाइज जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप परफेक्टली कर पाए पहली 1 और 2 टाइम और 3 बार। जब आप रेगुलर करेंगे नेचुरली आप कर पाए। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद 30 सेकंड 40 सेकंड आराम करें। अगेन यू कम अप, स्टैंड ऑन नी, सेम फ्रॉम योर लेफ्ट साइड, सेम फ्रॉम योर लेफ्ट साइड, योर लेफ्ट, स्ट्रेच योर आर्म्स, लेफ्ट हैंड ऑन योर लेफ्ट हिल, राइट हैंड ऑन योर राइट हिल, टर्न योर हेड बैक। ना अगेन करें, अच्छा अपने भार को इस पे नहीं देंगे, हिप्स को पीछे नहीं करेंगे, पुश योर पेल्विक फ्रंट, यू सी द कर्व इज वेरी गुड फॉर योर लंग्स, योर हार्ट, योर थायराइड ग्लैंड, योर यूटेरस, योर एब्डोमिनल ऑर्गन्स, योर थाई, एंड फॉर योर हेल्दी स्पाइन, फ्लेक्सिबल स्पाइन। व्हेन यू स्टे हियर फॉर 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, then you can slowly again release your one hand
and then your another hand and move into rabbit child pose once again. फिर से आप rabbit pose में रिलैक्स करेंगे। हमेशा आप याद रखें कि कोई भी अभ्यास करने के बाद आपको आराम करना है कुछ सेकंड के लिए, और ये जो भी अभ्यास जो बैकवर्ड बेंडिंग में आपको दिखा रहा हूं वो सभी करने का जरूरत नहीं, आप उसमें से कोई भी 2 या 3 चुन लें अपनी क्षमता के अनुसार, और फिर जो भी आपकी क्षमता हो आप उसके अनुसार ही करेंगे। नाउ एक और अभ्यास मैं आपको बताऊंगा जो बैकवर्ड बेंडिंग है, वो है व्हील पोज, चक्रासन। सो यू कम अप एंड स्ट्रेच योर लेग्स फ्रंट, लाई डाउन अगेन ऑन योर बैक। ना ये थोड़ा सा एडवांस पोज है, तो अगर अच्छा हो कि आप किसी टीचर के गाइडेंस में करें, लेकिन जो कि एडवांस रेगुलर प्रैक्टिशनर है जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो वो इसको अभ्यास कर। सो देखें कैसे स्टेप वाइज करना है। सो फर्स्ट यू बेंड योर बोथ नी एंड देन योर पाम्स बिसाइड योर शोल्डर। जब पाम्स को बिसाइड शोल्डर, सो फिंगर्स पॉइंटिंग डाउन, चेक हियर, फिंगर्स पॉइंटिंग डाउन, you see the fingers, you see the elbow, and then slowly come up, keep your head on the floor. First you keep your head on the floor, and then you adjust your hands and slowly come up. Now you see the curve like a chakra. थोड़ी देर रुकेंगे यहां पे, आप देखेंगे स्ट्रेचिंग हो रहा है, आपका एब्डोमिनल स्पाइन बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो रहा है, लचीला हो रहा है, and then slowly lower your head down first, then move back and relax, bend your knee, hug your knee close to your chest. हमेशा आप देखेंगे कि आपको काउंटर पोज करना पड़ेगा ताकि आपका स्पाइन में कोई भी इंजुरी ना हो। एंड देन रिलैक्स, स्ट्रेच योर लेग्स, रिलैक्स योर सेपरेट लेग्स, आर्म्स बिसाइड योर बॉडी, और फिर आप रिलैक्स करेंगे। लेकिन जो चक्रासन का अभ्यास नहीं कर पाते हो उनके लिए मैं एक ऑप्शन देता हूं जिसको हम लोग बोलते हैं कंधरासन और ब्रिज पोज। सो वो भी आप देख लें और लगभग वही इफेक्ट आएगा, लेकिन वो नीचे के बॉडी में आपके वो इफेक्ट आएगा, नीचे के भाग में, लोअर बैक में आएगा इफेक्ट। सो कैन शो द ब्रिज पोज, बेंड योर नी एंड देन स्लोली पुश योर पेल्विक अप एंड यू कैन टेक सपोर्ट ऑफ द पाम्स अंडर योर बैक। इसमें भी आप ये कम एडवांस है और सभी को इसको प्रेग्नेंट वुमेन भी कर सकते हैं, क्योंकि आप पेट के बल नहीं ले सकते, तो आप इस अभ्यास को करेंगे तो ये भी आपके जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्ट्रेच करेगा, पेल्विक ऑर्गन्स को, स्पाइन के लिए भी, बैक पेन के लिए भी, ये हेल्दी स्पाइन के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। देन स्लोली कम बैक अगेन, बेंड योर नी, हग योर नी क्लोज टू योर चेस्ट, and then stretch your legs and then come up, sit on your mat by stretching your legs front. Now after backward bending, then उसके बाद आपको एक फॉरवर्ड बेंडिंग करना पड़ेगा। तो बहुत सारे फॉरवर्ड बेंडिंग आप चाइल्ड पोज भी कर सकते हैं, लेकिन एक अभ्यास है देन इसको बोलते हैं पश्चिमोत्तानासन। तो इसमें होगा कि जो बहुत ही स्टिफ हैं तो वो सामने की तरफ नहीं झुक पाते। सो व्हाट यू डू, फर्स्ट यू सी एंड देन आई कैन गिव यू ऑप्शन ऑल्सो। पाम्स ऑन योर थाई, इनहेल, स्ट्रेच योर आर्म्स, एक्सेल, कम फॉरवर्ड, कैच योर टोज, गो डाउन स्लोली। बहुत ज्यादा आप प्रेस नहीं करेंगे, जितना हो सके आप जाएंगे और देखेंगे आपका स्ट्रेच हो रहा है होल बैक। इफ यू कैन नॉट कैच योर टोज देन यू कैन कैच योर लोअर लेग, यू कैन जस्ट स्टे हियर और अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखें, हेड स्ट्रेट, स्लोली, ज्यादा नहीं जाएंगे। अगर आप बहुत ज्यादा नहीं जा सकते थोड़ा सा जाएंगे, और यू कैन कैच योर टोज, थोड़ा सा जाएंगे एंड देन स्लोली कम अप एंड रिलैक्स योर हैंड्स डाउन। फिर रिलैक्स, यहां पे इस अवस्था में रिलैक्स करेंगे फॉर फ्यू सेकेंड। एक फॉरवर्ड बेंडिंग हो गया, उसके बाद एक और सिटिंग पोजीशन में करेंगे टू स्क्वीज योर स्पाइन। सो बेंड योर राइट नी। मैं आपको बिल्कुल ही आसान बताता हूं, बिल्कुल सिंपल विद वेरिएशन, जो कि सभी कोई कर पाए, लेकिन इसका और भी वेरिएशंस है, एडवांस पोज है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल इजी बताता हूं। देन यू स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड अप, क्रॉस योर राइट नी, कैच योर एंकल, turn your head back to your right side, just squeeze your body to your right. ना इसमें पूरे बॉडी को स्क्वीज करेंगे और अपने शोल्डर की सीध में देखेंगे। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो स्पाइन है स्क्वीज हो रहा है और ये आपके कमर के दर्द को भी ठीक करता है, जो कमर की फैट है उसको भी कम करता है, आपके ऑल एब्डोमेन। सो एंड देन स्लोली कम बैक एंड स्ट्रेच योर राइट लेग।
नाउ सेम फ्रॉम लेफ्ट लेग, बेंड योर लेफ्ट, राइट हैंड अप, क्रॉस योर नी एंड गो टू योर लेफ्ट साइड। देखिए आप पीछे के भाग को भी आप देख सकते हैं। तो ये जो योग की एक खासियत ये है, और मैं आपको इतना सिंपल बता रहा हूं कि ये मल्टीपर्पस है, मल्टी बेनिफिशियल है। आप स्पाइन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आपके अदर पार्ट्स भी अच्छे इफेक्ट हो रहे हैं, उस पर पॉजिटिव इफेक्ट्स हो रहे हैं। आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स, लंग्स, हार्ट, लोअर बैक, नेक, थ्रोट, थायराइड, एंड देन स्लोली कम बैक एंड स्ट्रेच योर लेग्स। और फिर हैंड्स बिसाइड, और फिर आप रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करेंगे हर एक अभ्यास के बाद, हर एक जब आप एक सीक्वेंस कर लें योग अभ्यास के बाद, थोड़ी देर के लिए आपको आराम करना बहुत ही जरूरत है। देन आफ्टर स्टेइंग हियर फॉर 3 मिनट और 4 मिनट और 5 मिनट्स, देन यू कम बैक एंड सिट इन एनी कंफर्टेबल पोज। फिर आप आसन का अभ्यास करने के बाद आप बैठ जाएंगे। फिर अगर आप और भी करना चाहते हो तो आप आसन के बाद, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये जो सभी अभ्यास मैंने आज बताया वो है आपके स्पाइन के हेल्थ के लिए। अगर आपका स्पाइन हेल्दी होगा, मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, फिजिकली और मेंटली आप स्ट्रांग होंगे, आप कमर के दर्द से बचे रहेंगे, आपका जो नेक पेन नहीं होगा, आपका लंग्स कैपेसिटी ज्यादा होगा, आपका हर एक एब्डोमिनल ऑर्गन टोन्ड होगा और अच्छे से फंक्शन करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और वेट फॉर द नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक में हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो मेरा पूरा विश्वास है कि ये जो प्रयास है हिंदुस्तान न्यूज का और डिवाइन योगा का, आप लोग इसको रेगुलर करेंगे। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ समस्या हो हेल्थ से रिलेटेड, तो आप जरूर हिंदुस्तान न्यूज को मैसेज करें, और फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी समस्या हो आप उसको योग के द्वारा मैनेज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते, थैंक यू, धन्यवाद।